गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें राघव अकेला रहता था। उसकी उम्र करीब 60 साल थी, पर आंखों में गहरी उदासी थी जो उसकी उम्र से कहीं अधिक पुरानी लगती थी। उसकी जिंदगी में ना कोई गहरा रिश्ता था, ना ही किसी चीज को पाने की इच्छा। बस दिन कटता जाता और रातें लंबी होती जाती। राघव का अकेलापन उसके चेहरे की झुर्रियों में बस गया था और वह उसी अकेलेपन से मानो समझौता कर चुका था। ना खोने का डर, ना पाने का उत्साह, बस एक ठहराव था, जैसे कोई पुराने पत्तों से ढकी नदी हो जो बाहर से शांत दिखती हो पर भीतर धीमे धीमे बहती हो। गांव में लोग उसे कुछ विचित्र समझते थे, मगर वह किसी से भी गहरे से जुड़ने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन राघव को उसके पुराने दोस्त अनिल का खत मिला। अनिल, जो शहर में बस चुका था, बहुत सालों बाद गांव वापस आ रहा था। अनिल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। ये खत पाकर राघव के मन में एक हलचल सी हुई। बहुत सालों से उसने किसी दोस्त से बात नहीं की थी, पर पता नहीं क्यों उसे लगा कि उसे अनिल से मिलना चाहिए। राघव तैयार होकर गांव के छोटे से चाय के होटल पर पहुंचा, जहां अनिल उसका इंतजार कर रहा था। अनिल का चेहरा अभी भी पहले जैसा ही हंसमुख था, आंखों में उत्साह और चेहरे पर अपनेपन का भाव। उसे देखकर राघव को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्हें देखकर लगा मानो किसी भूले हुए सुख का एहसास उसे फिर से होने लगा हो। चाय की चुस्कियों के बीच अनिल ने राघव से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब कुछ बचा नहीं पूछने लायक, बस दिन कट रहे हैं। अनिल ने उसके चेहरे की गहराई को पहचान लिया। कुछ देर चुप रहने के बाद अनिल ने कहा, राघव, तुमने कभी कुछ पाने की कोशिश की ही नहीं। क्या तुम्हें कभी किसी चीज की चाहत नहीं हुई? राघव चुप हो गया। शायद उसने कभी सच में इस बारे में नहीं सोचा था। उसकी जिंदगी में खोने का डर नहीं था, क्योंकि पाने की कभी कोई इच्छा नहीं थी। पर उस रात घर लौटने के बाद राघव को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने कमरे की छोटी खिड़की से बाहर झांका और चांदनी रात में दूर कहीं पेड़ों की सरसराहट को देखा। उसे एक खालीपन महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगले दिन राघव गांव के पुराने बाग की ओर चला गया। वहां एक पुराना टूटा हुआ बेंच था जहां वह अक्सर बैठा करता था। बैठते ही उसने सोचा, क्या सच में उसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं था पाने लायक? धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शायद उसने जीवन में कुछ खोने के डर से ही कुछ चाहना छोड़ दिया था। अगले कुछ हफ्तों में राघव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसने लोगों से बातें करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि रिश्तों में, भावनाओं में थोड़ा खोने का डर होता है, लेकिन वही डर शायद जिंदगी में रंग भरता है। वह अब एक नए सिरे से दुनिया को देख रहा था। उसने खेतों में बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, गांव के छोटे उत्सवों में शामिल होने लगा। धीरे धीरे राघव को समझ आया कि खोने का डर और पाने की इच्छा दोनों जरूरी है। यही हमारी जिंदगी में संतुलन बनाते हैं। बिना खोने के डर के हम किसी चीज को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते, और बिना पाने की इच्छा के हम कुछ भी सार्थक नहीं कर सकते। अब राघव की जिंदगी में एक नया रंग था, वो रंग जो पहले कभी उसके जीवन में नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरे प्यारे दोस्तों, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक करते जाइए। तो चलिए विदा चाहता हूँ, फिर इसी तरह का मोटिवेशनल, मोरल, रोमांचक कहानी को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी।